नमस्कार साथियों, वोटर अधिकार यात्रा में हम सभी चलते हुए सासाराम से अब गोपालगंज में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की अपनी अलग तैयारी है। कोई बाइक से है तो कोई पैदल है, और तमाम जो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छात्र संगठन, युवा संगठन, महिला संगठन, आरजेडी, मुकेश सहनी की जो पार्टी है, वह लोग सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और जहाँ से हम आपको यह स्टोरी दे रहे हैं, अब से कुछ ही देरों में यहाँ पर राहुल गांधी जी आने वाले हैं। आप देखेंगे ये सारे यूथ्स हैं, ये सारे युवा हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, मौजूद हैं। हमारे बीच बात करने के लिए यहाँ पर चुन्नू सिंह जी मौजूद हैं, जो कि NSUI के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बिहार NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, छात्र राजनीति पे एक गहरी पकड़ रखने वाले। साथ में आप देखेंगे कि छात्र राजनीति से प्रमुख राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं, प्रमुख राजनीति में उतर रहे हैं, विधानसभा के लिए आवेदन भी किए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस यात्रा को लेकर के शुरुआत से ही सासाराम से लेकर के यह जो यात्रा गोपालगंज पहुंच रही है, शुरू से चुन्नू जी इस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे चुन्नू जी की क्या हर्ष है, क्या उल्लास है, क्या यह वोटर अधिकार यात्रा है, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। ये वोटर अधिकार नहीं, देश का अधिकार का यात्रा है। आप जानिए कि यह हमारे देश में गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो या अल्पसंख्यक हो, सबको एक वोट का समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन मोदी सरकार चाहता है कि वोट में पहले वोट कटौती करके सरकार बनाना। पहले EVM के तहत चोरी किया, अब नाम काट के चोरी कर रहा है। सबसे हैरानी की बात है कि सरकार ये जरूर बता रहा है कि नाम कितना कटा, लेकिन सरकार ये नहीं बता रहा है कि नाम कितना जुड़ा। ये बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हर साल लड़के 18 बरस के हो रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में। तो आखिर क्या हालात है कि सबसे ज्यादा बिहार में वोटर का नाम गोपालगंज जिला में कटा है? इसका कारण क्या है आप जानिए। गोपालगंज के लोग जो है ज्यादातर मजदूरी करते हैं बाहर में जा करके, उनका परिवार भी बाहर रहता है, तो घर पे नहीं थे तो डॉक्यूमेंट्स कौन देगा? दलित, अल्पसंख्यक या जो मजदूर क्लास के लोग हैं, उनका नाम ऑटोमेटिक काट दिया गया है। इसी के खिलाफ यह अधिकार यात्रा राहुल जी लेकर चल रहे हैं, और पूरा गोपालगंज अपने नेता के स्वागत में, अपने नेता के आवाज में आवाज मिलाने के लिए एकजुट हुआ है। चुन्नू जी, छात्र राजनीति में आपका गहरा अनुभव है। पटना से लेकर के समस्तीपुर, गया, मधुबनी, हर जगह के छात्रों की आपने आवाज़ उठाई है। और हम अभी जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, हम चाहेंगे दिखाइए आप कि पूरा आपने NSUI में इस एरिया को कर रखा है, एक गहरी छाप है आपकी। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बिहार के युवाओं को, छात्रों को? मैसेज यही देंगे कि भाई 20 साल से बिहार है बदहाल, चाचा है बीमार, बदल दो सरकार। जरूरत है बदलने की सरकार, मिल जाएगी स्वतः ही रोजगार। एक और सवाल है चुन्नू जी, चूंकि आप गोपालगंज में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ का यूथ आपके साथ दिख रहा है। सिर्फ यूथ ही नहीं, यहाँ के बुजुर्ग लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सारे लोग आपके साथ हैं। गोपालगंज को लेकर के, जहाँ से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गोपालगंज को लेकर के आपका क्या विजन है? गोपालगंज का विधायक चुन्नू सिंह नहीं होगा, गोपालगंज का प्रत्येक नागरिक विधायक होगा। अगर चुन्नू सिंह को मौका मिलता है तो यहाँ का प्रत्येक नागरिक विधायक की पावर में रहेगा, और गोपालगंज की आवाज बुलंद होगा देश के। चुन्नू सिंह जी, एक और सवाल है। चुन्नू सिंह जी, जैसा कि हम सभी आपके पारिवारिक पृष्ठभूमियों को भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, अन्य लोगों से भी चर्चाओं में पता चला, कैसे इतनी भीड़, इतने लोग, ये सारे घोड़ों को भी दिखाइए, इन्हीं के साथ के काफिले में है, कैसे आप यह मैनेज कर लेते हैं? ये सब मेरे भाइयों का मोहब्बत है, इसमें मेरा कुछ नहीं। मैं छात्र नेता हूँ और छात्रों की आवाज़ उठाता हूँ। आज मुझे मौका मिला छात्रों के बीच में जाने का, अब छात्र मेरे लिए लड़ रहे हैं। तो ये थे चुन्नू सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, यहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी भी होने वाले हैं, और राहुल गांधी जी का भी साथ उनको है। सवाल यह है कि आखिरकार
आखिरकार जो प्रमुख पार्टियां हैं वह ऐसे युवा नेता को, छात्र नेता को, जो कि अपने साथ हजारों की संख्या में लोगों को लेकर के सड़कों पर उतारे हुए हैं, सीमित संसाधन है उसके बाद भी यह लड़ाई जारी रखे हुए हैं। पटना में भी इनके बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और उसके साथ साथ इस यात्रा में भी अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। हम कुछ नेताओं को खोज रहे हैं जो कि इस यात्रा को लीड करने वाले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम इन मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के यह इस यात्रा में चल रहे हैं।